रियल एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कांदीवली REA के मुंबई द्वारा आयोजित राइज ऑफ ए रियल्टर प्रो, जिसे सपोर्ट किया ही नर इंडिया ने। रियाक प्रेसिडेंट श्री मेहुल दिनेश विथलानी के नेतृत्व में इस इवेंट का आयोजन किया गया ही, जिसे सफल करने के लिए रियाक कमेटी और रॉ कमेटी ने पूरा सहयोग देके इसे सफल बनाने में पूरी ताकत लगाई है। हितेश विनोद काकू सेक्रेटरी है, जिन्होंने विमेन रियल्टर को बढ़ावा देने की अपील की है। ये रियल एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कांदिवली का एक सिटी कन्वेंशन हो रहा है विच इज़ सपोर्टेड बाय NAR इंडिया। तो यहाँ पे करीब 800 लोग आने वाले हैं जो डेलीगेट्स हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया से। और ये हर 3 महीने में है ना 43 एसोसिएशंस का एक गैदरिंग होता है जिसको बोलते हैं गवर्निंग बॉडी मीट, जो एवरी 3 मंथ्स फिजिकल मीट होता है और उसके साथ साथ में एक सिटी कन्वेंशन होता है। तो बहुत अच्छे हमारे कुछ ब्लेसिंग्स होंगे कुछ बड़े लोगों के हमारे ऊपर में, तो उस वजह से ये चांस इस बार रीक को मिला है, रीक मुंबई को मिला है। और ये हम लोग सहारास्टार में 21 को हम लोग ये इवेंट करने जा रहे हैं सिटी कन्वेंशन का, और 22 को जो है वो हमारा गवर्निंग बॉडी मीट है। तो ये मीट फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है या फिर किस तरह से ईयर में वन टाइम में किस तरह से ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं आप? मैडम ये हर साल 4 बार होता है, करीब करीब हर 3 महीने में एक बार, एंड दिस इज़ द 69th GB मीट। और हर GB मीट के साथ में है ना एक कन्वेंशन, सिटी कॉन्फ्रेंस जो बोलते हैं वो होता है इसके साथ में। मोटिव क्या होता है इसका, ये कार्यक्रम आयोजन करने का ऑल 3 मंथ्स के बाद? GB मीट का मोटिव ये होता है कि जो 43 एसोसिएशन जो NAR इंडिया के हैं हमारे पूरे इंडिया के, तो उनके कुछ भी जो प्रॉब्लम्स है रेरा के रिलेटेड, GST के रिलेटेड, या जो बाकी उनको कैसे ग्रोथ करना चाहिए, कैसे लोगों को एक दूसरे के साथ में जोड़ना चाहिए, कैसे बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज करनी चाहिए हमको, कि यहाँ से बैठे बैठे अगर मैं मुंबई में बैठे बैठे अहमदाबाद में काम कर सकता हूँ या कलकत्ता में काम कर सकता हूँ या कोयम्बतूर में काम कर सकता हूँ। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों के लिए ये मीटिंग्स होती है कि जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ में नेटवर्किंग कर सके, एक दूसरे के एसोसिएशन के साथ जुड़ सके। करीब 50,000 प्रोफेशनल्स है अंडर द बैनर ऑफ NAR इंडिया जो इन चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। तो उनकी वजह से हर किसी का धंधा बढ़ सकता है, हर किसी का बिजनेस बढ़ सकता है, बिकॉज रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, इन इंडिया एज ऑफ नाउ। तो डे बाय डे कितना चेंज आ रहा है या फिर आप लोग के लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है? क्योंकि जब आप मिलते हैं, मीट होता है, बात होती है, तो क्या लगता है पब्लिक के लिए क्या कुछ बेस्ट और हो सकता है, उस पर किस तरह से डिस्कशन होता है और क्या कुछ चैलेंज होता है आप लोगों के सामने? पब्लिक के लिए सबसे बेहतरीन मौका हमारे लिए ये होता है कि हमको पता चल जाता है कि हमको किन डेवलपर्स से काम करना है या कहीं नहीं करना है। क्योंकि अगर कोई हमारा एक बंदा फंसा होगा तो वो प्रैक्टिकली हमको बता देगा कि बॉस ये जगह पे काम मत कीजिए, आपके इन्वेस्टर का पैसा फंस जाएगा, आप फंस जाओगे और आपके क्लाइंट का पैसा डूब जाएगा। तो ये बहुत अच्छी एक बात हो जाती है, हर 3 महीने में कुछ ना कुछ हमको नया पता चलता है, कुछ ना कुछ डेवलपर्स के बारे में, कि जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बॉस यहाँ से हमको बच के रहना और हम हमारे पब्लिक के पैसे बचा सकते हैं, हमारे क्लाइंट के इन्वेस्टर के पैसे बचा सकते हैं। तो क्लाइंट के लिए एक अच्छा सोचना, और जिस तरह से कब से स्टार्टिंग आपकी हुई और क्या लगता है इस मीट होने की वजह से कितना ज़्यादा बदलाव आया है या फिर कितना कुछ बेस्ट आप लोगों को दे पा रहे हैं इस मीट होने की वजह से, ये जो प्रोग्राम आप ले रहे हैं? हाँ, हर प्रोग्राम के बाद में इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो ही जाता है, क्योंकि हर प्रोग्राम में कोई ना कोई 2-4 नाम हमको गलत लोगों के मिल जाते हैं जिनसे हमको काम नहीं करना है। तो उससे हम लोग जितना बच सकते हैं उतना बच सकते हैं, उतना हम बच जाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आप कहीं फंसे हुए हो और मैं अगर आपको नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ पे फंसे हुए, तो आप और 4 लोगों को फंसा सकते हैं। तो इस वजह से ये प्रोग्राम जो होता है, जो मीटिंग होती है, वो अलग हो जाती है कि जो GB मीट में हम लोग बात करते हैं, जो डिस्कशंस होते हैं लोगों को लेके, उसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती। और ये सिटी कॉन्फ्रेंस का जो 21 नवंबर का जो प्लानिंग हो रहा है ना, वो 21 नवंबर का जो प्लानिंग हो रहा है उसमें तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जैसे कि सोनाली बेंद्रे जी आ रही है, वो इज़ गोइंग टू बी एड्रेसिंग दी क्राउड, अराउंड 850 लोग हैं। तो उनको एक उनकी लाइफ जर्नी के बारे में या लाइफ कोचिंग के बारे में बताएगी वो। डॉक्टर विवेक बिंद्रा है जो अपने बिजनेस को कैसे खड़ा और बड़ा किया जा सकता है उस बारे में बताएंगे। संजय रावल जी है अहमदाबाद से, वो हमको बताएंगे कि भाई हमको बिजनेस और पर्सनल लाइफ में कितना अंतर रखना चाहिए, कितना बैलेंस रखना चाहिए। मिस्टर जक्षे शाह MD ऑफ सेवी ग्रुप, जो अभी QCIB क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो सीट लेके बैठे हुए हैं, वो हमको बताएंगे कि विजन 2047 इंडिया क्या होगा, 100 साल की आज़ादी के बाद में इंडिया क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है और क्या हम लोगों को उसके लिए करना पड़ेगा।
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है इस फंक्शन में 21 नवंबर को, जिसको जानने के लिए, जिसको समझने के लिए, जिसमें से सीखने के लिए ये सारे के सारे लोग आ रहे हैं। हॉल रूम में जो लोग को हम देख पाते हैं वो चेंज होते रहते हैं आफ्टर 3 मंथ्स, या फिर वही एक ग्रुप है जो कंटिन्यू आपकी जो मीटिंग्स है वही चलती रहती है? ये जो सिटी कॉन्फ्रेंस होता है ना मैडम, ये हर 3 महीने में अलग सिटी में होता है। मान लीजिए इस बार मुंबई में है, आज से 3 महीने पहले भुवनेश्वर में था, उसके 3 महीने पहले इंदौर में था। तो 90% जो क्राउड होता है ना वो सिटी का होता है, 10% क्राउड जो होता है ना वो पूरे इंडिया से घूमता है। मतलब करीब करीब 100-150 लोग जो होते हैं वो कॉमन रहते हैं इसके अंदर में। जो NAR इंडिया के जो कोर कमेटी के लोग हैं या जो गवर्निंग बॉडी के लोग हैं, ये सारे के सारे कॉमन रहते हैं। लेकिन इनके साथ में जो सिटी कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं वो उसी सिटी के 85 to 90% लोग होते हैं। शॉर्ट लिस्ट कैसे करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, कौन डिसाइड करता है कि कौन कौन होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जितने भी लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे लोग यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। आर्किटेक्ट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, जो चैनल पार्टनर्स है, जो ब्रोकर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स बोलते हैं, लॉयर, मतलब हर चीज़ जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड है वो सारे के सारे इसको अटेंड कर सकते हैं। और हर बार हर सिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर में यहाँ पे कुछ ना कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो हमको लाइफ के बारे में या अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। तो उन मोटिवेशनल स्पीकर्स को तो सुनने के लिए हर इंडस्ट्री के लोग जाते हैं, मतलब हर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर में इन लोगों की ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे तो कोई भी आके इसका लाभ ले सकता है। तो जो लोग अभी जुड़ नहीं पाए, जो आप तक पहुंच नहीं पाए, वो किस तरह से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर किस तरह से वो भी आने वाले समय में आप लोगों के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? फिलहाल तो 21 नवंबर की मैं बात करूँगा कि रॉर बाय रीक हमारी वेबसाइट भी है, हमारे इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है। तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे हमारी लिंक मिलेगी। अगर आपको 21 नवंबर को आना है हमारे प्रोग्राम में तो कृपया वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको एक QR कोड जनरेट होगा, और वो जब आप काउंटर पे सहारा स्टार पे आएंगे तो वहाँ से आपको आपका पास मिल जाएगा और आपको आपका आई कार्ड मिल जाएगा। वो आई कार्ड आपका पूरा दिन चलेगा, जो वैलिड रहेगा। हर जगह पे आपको वहाँ पे एक्सेस मिल सकता है, आपको बैठने की जगह, खाने की जगह, हर चीज़ मिल जाएगी उस आई कार्ड के बाद में। और कुछ है जो नहीं कवर हुआ? हितेश काकू जी है। कि अगर रीक की बात करें तो किस तरह से काम कर रहा है और कितने समय से काम कर रहा है और अपने कस्टमर को कितना सेटिस्फाई कर पा रहा है? रीक आज 21 ईयर्स से स्थापित हुआ है। ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, रियल एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कांदिवली, रीक मुंबई के नाम से ये है। और ये करीब करीब 21 साल से है। और पिछले 5 साल से मुझे प्रिविलेज किया गया है इस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनने के लिए, 2019 to 21, 21 to 23, और अभी तीसरा टर्म मुझे दिया गया है 23 to 25। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। और कस्टमर्स जो बोलने जा रहे हैं हम लोग, तो 100% सेटिस्फाइड कस्टमर्स है हमारे पास में। सारे के सारे जितने भी हमारे ब्रोकर्स हैं, जितने भी हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, जितने भी हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे रेरा रजिस्टर्ड है। ऑलमोस्ट हर किसी की अभी एग्ज़ाम हो चुकी है रेरा की, और हर कोई पास भी हो चुका है। करीब 80% रिजल्ट हमारा पास में आ गया। बाकी की 20% लोगों की अभी एग्ज़ाम्स बाकी है, जो 22 नवंबर को होने वाली है इसी साल वेडनेसडे के दिन पे। वर्ल्ड कप है और फाइनल में जिस तरह से इंडिया की टीम जा चुकी है, क्या खुशी और कितने एक्साइटेड है आज इसके लिए, जिस तरह से आपने ब्लू टी शर्ट भी पहन रखी है आज? ब्लू टी शर्ट इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, और रॉर मेरे इवेंट को सपोर्ट करने के लिए, और ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ दी बेस्ट। हमारे सामने तो हम ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं पाकिस्तान के साथ जीतने के बाद में, लेकिन फिर भी ये ऑस्ट्रेलिया को भी गिफ्ट में नहीं दिया जाएगा। भले ही उनके प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं यहाँ पे मैच देखने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी मैच को जाने नहीं देंगे हाथ से, और ना ही हमारे प्लेयर्स ज़रा भी उस पर चूक करेंगे। क्योंकि हर किसी की नज़र, पूरी दुनिया की नज़र, शायद अगर दुनिया के बाहर भी कोई दुनिया है तो उनकी भी नज़र इसी वर्ल्ड कप पे होगी कि इंडिया को ये वर्ल्ड कप जीतना है। तो आप कैसे मुंबई में बैठ के चेयर अप करेंगे अपने खिलाड़ियों को? 20 और 21 को जो हमारे फंक्शंस है, 20 को एक छोटा सा कर्टन रेजर का इवेंट, 21 को पूरे दिन का इवेंट, और 22 को जो गवर्निंग बॉडी मीट होने वाली है, उसकी पूरी टीम, मेरी 55 से 60 लोगों की टीम अभी मेरे ऑफिस में होगी 2 बजे से। और यहाँ पे बैठ के हम काम भी करेंगे वो 3 दिन के लिए, और मैच भी देखेंगे। यहीं पे स्क्रीनिंग हमने लाइव करवाई है, तो उसी के लिए है, क्योंकि पूरी दुनिया में वॉर है लेकिन मुंबई में रॉर है। और क्या कहना चाहेंगे खिलाड़ियों के लिए, प्लेयर्स के लिए, क्या कुछ गुड विशेस देना चाहेंगे? ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी प्लेयर, ईच एंड एवरी इंडियन हु इज सपोर्टिंग द वर्ल्ड कप टुडे। लोग आज कितने लोग मुंबई से अहमदाबाद गए हुए हैं, जिनको टिकट्स नहीं मिली वो राजस्थान होके गए हुए हैं, वो
राजकोट होके गए हुए हैं, बाई रोड गए हुए हैं। किसी ने सोचा नहीं कि 2000 की टिकट का 40,000 क्यों देना है, 5000 के बेड का 1 लाख रुपया क्यों देना है। सिर्फ इंडिया इंडिया इंडिया, और एक ही आवाज़ गूंज रही है आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, जो मैच के टाइम पे भी हमको स्टेडियम में सुनाई देगी, जो होती है इंडिया इंडिया। है उसमें वुमेन्स की बात करें, वो कितना पार्टिसिपेट करेंगे और आपका किस तरह से वे होगा कि वो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो उनका भी। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर मेहुल विठलानी, जो हमारे रीक के प्रेसिडेंट हैं, उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये NAR इंडिया से रिक्वेस्ट करके ये हमारे रीक के लिए लाए हैं कन्वेंशन, जो एक रीक के जो 21 साल की जो मेहनत है ना, उस पर 4 चांद लगाने का काम कर रही है। कन्वेंशन के बारे में बात करें हम तो ये एक वुमेन सेंट्रिक कन्वेंशन है। हम लोग तो वहाँ पे एक सरप्राइजिंगली वुमेन के लिए भी कुछ ना कुछ वहाँ पे करने वाले हैं। उसमें हम लोग का एक ही मोटिव है, मेहुल विठलानी साहब का एक ही एक विज़न था कि रियल एस्टेट में रीक के मेंबर्स हो या रियल एस्टेट के रीक के मेंबर्स जो भी न भी हो, वो लोग को इस रियल एस्टेट सेक्टर में एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेशन करके काम करना है। उसमें वुमेन लोग का ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो भी वुमेन्स ये रियल एस्टेट सेक्टर में आना चाहती है, मिस्टर मेहुल विठलानी ने हम लोग को फर्स्ट मीटिंग में बोला था कि वुमेन लोग को भी इस बिज़नेस में आना चाहिए, और उनका यही थॉट आज हम लोग को यहाँ तक लेके आया है। अब 4 महीने से हम लोग ये सब मेहनत कर रहे हैं। 21 नवंबर डेट आ चुकी है, और मेहुल भाई का जो विज़न है, मेहुल भाई ने बोल दिया, मतलब करना ही है उसको। इस विज़न से, मेहुल भाई के साथ के विज़न से हम लोग ने ये काम आगे बढ़ाया है। और इस कन्वेंशन को वुमेन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस कन्वेंशन में आप आइए और आप इस कन्वेंशन में सक्सेस करके उसे आप ये रियल एस्टेट सेक्टर में भी आप बिजनेस में आइए। थैंक यू। 50% डिस्काउंट। इस प्रोग्राम की बात करें, यहाँ पर महिलाओं के लिए कितना इन्वॉल्वमेंट होगा, किस तरह से महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन ऑफ कांदीवली, मैं सबसे पहले मेहुल विठलानी जो हमारे प्रेसिडेंट है रीक के, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जो NAR इंडिया से रिक्वेस्ट करके ये कन्वेंशन लेकर आए हैं और हमारे रीक के 21 साल की मेहनत को 4 चांद लगाने का काम किया है। तो मेहुल भाई, थैंक यू सो मच। 21 नवंबर 2023 सहारा स्टार जो हमारा कन्वेंशन होने जा रहा है, होस्टेड बाय रीक मुंबई, सपोर्टेड बाय NAR इंडिया। वुमेन डेलीगेट भी हमारे इस कन्वेंशन में आ रहे हैं। जितने भी हमारे वुमेन डेलीगेट्स हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बिज़नेस में भी आइए, और जो ये ऑलरेडी बिज़नेस में है वो खुद रजिस्टर्ड करें। 50% डिस्काउंट हमने उनके लिए रखा हुआ है। तो वुमेन डेलीगेट्स आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इस बिज़नेस में भी आप वेलकम हो, ताकि आप जितने भी आपके जो विज़न है आपकी फैमिली के लिए, तो वो विज़न आप पूरा कर सकेंगे। क्योंकि रियल एस्टेट इतना बड़ा समंदर है कि उसमें जितने भी लोग आएंगे ना, किसी को कुछ कम नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेहुल भाई ने जैसे बताया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री आज इतने बड़े पैमाने पे बढ़ रही है कि लोगों को कभी तकलीफ़ नहीं होगी। आजकल डेवलपर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो रियल एस्टेट एजेंट भी कहीं भी अटकेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग को कॉन्फिडेंस है कि काम अगर डेवलपर ने चालू किया है तो वो एंड तक पूरा करेंगे। और महिलाओं के लिए भी इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी उतनी ही सेफ्टी है जितनी नरेंद्र मोदी साहब ने भारत में लोगों के लिए और महिलाओं के लिए जो सुरक्षाएं प्रदान की है, तो उसमें रियल एस्टेट में आने के बाद भी महिलाओं को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इसकी गवाही हम रीक रियल एस्टेट एजेंट और पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री इसकी गवाही देंगे। थैंक यू। आई विल टेक वन। मेरा नाम है मेहुल दिनेश विठलानी। सबसे पहले आप सबको छठ पूजा की शुभकामनाएं। JNV प्रेजेंट्स रॉर राइज ऑफ अ रियल्टर, जिसको पावर्ड बाय किया है श्रीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने, और हमारे को पावर्ड स्पॉन्सर है श्रीजी शरण ग्रुप ऑफ कंपनीज़। थैंक यू टू ऑल माय स्पॉन्सर्स। और ये जो इवेंट हो रहा है ये 21 नवंबर को
सहारा स्टार मुंबई में हो रहा है मॉर्निंग 8 AM से लेकर शाम को 8 बजे तक। तो प्लीज़ आप आइए, जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके जुड़िए, क्योंकि ऑलरेडी करीब 800 प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और जो भी 100-150 लोग आ पाएंगे उनके लिए हमने हमारे दिल में और हमारे हॉल में जगह करके रखी है। सो प्लीज़ कम, प्लीज़ डू कम। नमस्कार। रियल एस्टेट एसोसिएशन ऑफ कांदिवली द्वारा 21 तारीख मंगलवार को सहारा स्टार में एक बहुत बड़ा गैदरिंग होने जा रहा है। रियल एस्टेट मुंबई शहर में बूम कर रही है और उसमें भी विशेष करके वेस्टर्न सबर्ब में इसका परसेंटेज बहुत हाई है। मैं चाहूँगा कि जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, जो कस्टमर है, बायर है, वो सही जगह पर पैसा लगाए, अच्छे डेवलपर्स के ऊपर पैसा लगाए और उनका पैसे का मुनाफा भी उनको ब्याज भी मिले। इस प्रकार का एक व्यवस्था, इस प्रकार का एक मार्गदर्शन गाइडेंस करे ताकि डेवलपर, रियल एस्टेट के एजेंट और जो फ्लैट बायर्स है उनके साथ में एक तालमेल बने। और मैं इस बात का भी गवाही देना चाहूँगा कि सरकार के माध्यम से, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से अगर कोई भी दिक्कत आती है तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपके साथ में खड़ी हुई है। आने वाले दिनों में भी हम खड़े रहेंगे। मैं फिर एक बार आपके इस प्रयास को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।